बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। हुकूमत ने अब जो बंदे वारिस हैं किसी भी बंदे की, या वालिद या वालदा, दोनों में से किसी एक की वफात होने की सूरत में जायदाद का जो बंटवारा होता था, जो वारसान उसके होते थे, उनके लिए जो है वो प्रोसीजर अब हुकूमत ने चेंज कर दिया है। अगर आप अपना हक लेना चाहते हैं, विरासत में से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हुकूमत ने जो है वो अब पैरामीटर्स चेंज कर दिए हैं। हुकूमत ने वारसों के हकूक़ का निज़ाम, आपको पता है कि जैसे जैसे अमेंडमेंट्स होती हैं लॉ में, उस हिसाब से आपका जो जो हिस्सा बनता है, या किसी बंदे का या बहन का या भाई का, उसमें भी उन्होंने कुछ रद्द अमल, कुछ चेंजेस लाजमी की हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक ख़ानदान है, वो पूरे का पूरा जो है, अगर किसी भी ख़ानदान के जो सरबराह हैं, जिनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी, कोई बैंक बैलेंस, या किसी भी जगह पर उनका कोई ख़ास कोई अहम चीज़ जो है, जिसकी कह सकते हैं कि वैल्यू हो, वो पड़ी है, तो उसकी तकसीम के लिए आपको एक ख़ास प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसीजर में अगर आप नाकाम होते हैं या आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो आप जो है वो कभी भी अपनी विरासत जो है वो नहीं ले सकते। उस वाले से हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं, आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, और ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए कि विरासत में से हिस्सा लेना। उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबा दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ना जवाब मिले तो आप उसी का स्क्रीनशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप जो है वो नंबर पर आप भेज सकते हैं, आपको फौरी तौर पर आंसर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं जी प्रोसीजर की। पहले प्रोसीजर क्या होता था, फिर क्या हुआ, और अब दोबारा जो है वो करंटली जो है वो क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले बता दूं कि आपको तमाम वारसान जितने भी हैं, अगर वालिद वालिदैन की वफात हो जाती है या सरबराह की वफात हो जाती है, तो उसके नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज़ है, तो अदालत के ज़रिए आप एक सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करते थे। आप एक कोर्ट में एक केस दायर करते थे, सिविल कोर्ट में, और वहाँ से आपको जो है वो अपने जितने भी वारसान होते हैं उनमें से कोई भी अगर वो केस दायर करता है सिविल कोर्ट में, तो उसको जो है वो वरासती जो है वो इंतकाल, वरासती तकसीम, और इस वाले से मुकम्मल जो है वो तकसीम के लिए मुकम्मल इख्तियार दे दिया जाता है। ये था पहला निज़ाम, मगर बाद में जो है वो इसको तब्दील कर दिया गया। वैसे इस निज़ाम में जो है वो कुछ हद तक जो है वो कबाहतें थी, मगर इसी वजह से तमाम तर बंदे जो सर्टिफिकेट को लेते थे, वो इसमें जो है वो कुछ ऐसी जगहों पर इस्तेमाल कर लेते थे। मतलब एक बंदा है, उसके दो बच्चे हैं, तीसरा बच्चा जो उठ के जाता है, कोई ऐसे ही कहता है जी मैं भी इसका बेटा हूँ, वो जाकर अपना शनाख्ती कार्ड उस नाम से बनवा लेता है, या बोगस बनाकर वो अदालत में जो है वो केस करता है, और उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा लेता है। बशर्ते ये कि वो जो कोर्ट ने फैसला किया, जो विरासत की तकसीम की, उस हिसाब से उन्होंने की कि ये बंदे हैं, और इनका ये जो शनाख्ती कार्ड है, ज़ाहिर उसकी वल्दियत भी उसके पास है, उसका कार्ड है, तो उसको वह तकसीम हो जाती थी। अक्सर बोगस लोग इस तरह का काम करते थे और डिग्री हासिल कर लेते थे, तो उसको लेके जाते थे जो रेवेन्यू के ऑफिस, या वो लेके जाते थे सोसाइटी में, या बैंक अकाउंट में से पैसे निकलवा लेते थे। तो इस तरह के जब मामलात हुए, तो हुकूमत ने जो है वो खास किस्म के पैरामीटर्स बना दिए। उन्होंने कहा कि ये इख्तियार जो है वो हम नादरा को दे रहे हैं। नादरा ने क्या किया कि नादरा ने कहा कि हम जो है अब तमाम जो वारसान हैं सब के अंगूठे लगाने लाजमी हैं। अब तमाम वारसान इकट्ठे होते हैं, अगर कोई एक वारिस जो है वो कहे जी मैंने नहीं आना, तो आप कभी भी रिक्लाइन सर्टिफिकेट हासिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि एफआरसी जो है जब निकलता है, तो एफआरसी में आपका जो फैमिली का ट्री बनता है, फैमिली ट्री जो होता है, जो एफआरसी जो होता है, उसमें मुकम्मल डिटेल होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है सक्सेशन सर्टिफिकेट का, तो इसमें तमाम बंदों के जो है वो साइन होना ज़रूरी होते हैं बयान अल्फी पे, और वहाँ पर जाकर आप फौरी तौर पर अपने फिंगरप्रिंट देते हैं। तो इस तरह ये जो सिस्टम था, जो नादरा के पास जब ये सारा अख्तियार गया, तो ये और स्लो हो गया। कुछ वारसान ने जो है वो इस वाले से जो है वो बहुत तकोदो की, अदालतों में केस किए, मगर कोई खातर का फ़ायदा नहीं हुआ। अब जो है वो दोबारा हुकूमत ने होश के नाखून लिए हैं, वो अख्तियार
दोबारा फिर अदालतों के पास चला गया। अब अदालतों में होता क्या है कि फ़र्क क्या है इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले बंदे जो थे वो पहले नादरा में जाते थे, नादरा में जाकर अगर कोई एक बंदा नाज़र नहीं होता था तो आपको डिक्लाइन सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, और अगर आप वो जमा नहीं करवाते थे तो अदालत आपको जो है विरासत की तकसीम की डिग्री नहीं देती थी। तो इसलिए हुकूमत ने अब जो है कहा है कि आप अगर चाहें तो आप जाकर नादरा से भी करवा सकते हैं जो, और सक्सेसिव सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और इसी तरह अगर आपने जानशीनी का सर्टिफिकेट लेना है तो वो आप अदालत से भी ले सकते हैं। अदालत का फ़ायदा ये होता है कि अगर 4 बच्चे हैं तो 2 जाते हैं वहाँ पर, तो अदालत जो है वो उनकी जो सिविल कोर्ट में जो उनका केस होता है उसको सुनती है, उसके वाले से जो है वो जजमेंट देती है, डिग्री पास होती है, और उसके बाद उसका हिस्सा जो है वो उसको मिल जाता है। मतलब ये है कि तमाम का इकट्ठा होना ज़रूरी नहीं है। एक की वफात हो गई या कहीं वो चला गया, वो कहता है कि मैं नहीं लेना चाहता, या किसी भी तरह से वो बंदा पेश नहीं हो रहा, तो फिर जो है वो मामलात नादरा में ख़राब होते थे। मगर ये है कि अदालतें जो हैं इस हवाले से मुकम्मल तौर पर पाबंद हैं कि जो बंदा आया एटलीस्ट उसका हिस्सा जो है उसको लाजमी दिया जाए। तो ये फ़ायदा होता है। मगर इसमें उन्होंने एक कंडीशन ये रखी है कि आप साथ FRC लाजमी लाएं। ठीक है, तो फैमिली क्या जो आपका मुकम्मल डिटेल है, आपने ये FRC लाजमी साथ लेके जाना है और उसका अपना केस दायर करें सिविल कोर्ट में, और अपने जो है वो विरासत में से हिस्सा बआसानी ले सकते हैं। इसी तरह की मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।